आदाब अर्ज है। कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से मैं हूं फारूक समी और मेरे बराबर में बैठे हैं जनाब बिलाल अहमद और साथ ही अरमान साबिर, दोनों सीनियर सहाफ़ी हैं। और जनाब करंट अफेयर विद बिलाल, नई खोज, रिपोर्टर्स 21 और अरमान साबिर व्लॉग का की मुश्तरका प्लेटफॉर्म है जिसके तहत हम आपसे मुखातिब हैं। तो जनाब आज का जो व्लॉग है वो उसमें दो बड़े मौज़ूआत हैं। जो पहला मौजू है वो तो है जनाब बानी मुत्तहदा जनाब अल्ताफ हुसैन से मुतालिक, जिसकी धूम इस वक्त पूरे शहर कराची और खुसूसी तौर पे पूरे शहरी सिंध के अंदर इस वक्त फैली हुई है, क्योंकि उनकी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा उनके कारकुनों की बढ़ गई हैं। और अब इतला ये है कि जहां जहां गवर्नर जा रहे हैं और जिधर जिधर वो बैठ के खुसूसी चाय पीने जा रहे हैं, चाहे वो सिंधी होटल हो या किसी भी जगह, तो आवाजें लग रही हैं कि बानी चाहिए। और दूसरा मौजू है जनाब वो मख्तलगाह जहां 264 अफराद झुलस कर इंतकाल कर गए, शहीद हो गए, राख हो गए। तो जनाब उस मख्तलगाह को अब मिसमार किया जा रहा है, तो उसके हवाले से भी डिटेल्स हैं जो हम आपसे शेयर करेंगे। तो पहले मैं अरमान साबिर साहब की तरफ जाता हूँ। अरमान भाई, क्यों आते हैं? मैं तस्दीक कर दूं पहले। इन्होंने एक बात की है, दो सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हाँ, फारूक समी भी सीनियर नहीं जर्नलिस्ट है। नहीं है ना, हम लोगों के सामने हाँ, जूनियर है। नहीं मैं फिर इससे भी सीनियर भी हूँ। नहीं, फिर भी सीनियर है। हाँ, नहीं हाँ। काफी सीनियर है। पढ़ा पढ़ा भी फारूक सीनियर हो जाता बड़ा बड़ा सीनियर ये वो वाला सीनियर। ठीक है ना। देखे देखे किसी के भी चेहरे पे मुस्कुराहट देना एक बहुत बिल्कुल जरूरी सवाब का होता काम है। और जी, देखे जी। मैंने इन दोनों के चेहरों पे मुस्कुराहट दे दी है और ये हमारा काम है। फारूक समी भी हम तो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत तवील अरसे के साथ बहुत कर रहे हैं। बहुत कम्पिटिटिव जर्नलिस्ट है। हाँ जी जी जी, ऐसे बोलते हुए भी अटक रहे हैं। अच्छा ठीक है। इससे ज्यादा कम्पिटिटिव है ना। मौजूद पे आते हैं जी। नहीं अरमान भाई, आप बताएं क्या ये क्या चल रहा है शहर में। देखें, जो चल रहा है शहर में आप उसको रोक नहीं सकते। ये अवाम है और अवाम जो चाहे वो बोल सकते हैं। उनको आज़ादी है। उनको जो है, आप किसी की ज़ुबान पर ताले नहीं लगा सकते, और जब ज़ुबान पे ताले आपने लगाएंगे सलमान खान का डायलॉग बोल दिया है। मुझे मैं समझ में नहीं आता हूँ, मुझे दिल से समझो बस। मैं दिल में आता हूँ, समझ में नहीं आता। हाँ नहीं देखिए ना, आप ये जो बिल्कुल सही बात तो कर रहे मेरी हैं बात अरमान भाई। कंप्लीट हो गई क्या? नहीं चले आप बोले ना, आपको किससे रोका है? अब गुस्से क्यों हो रहे हैं आप? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि अगर नहीं आप करें, अच्छा, बात करें। तो आप जो है किसी की ज़ुबान पर ताले नहीं लगा सकते, और अगर ताले लगाएंगे तो फिर स्प्रिंग होता है, आप उसको जितना दबाएंगे उतनी ही ज़्यादा वो वापस जो है वो बैक मारता है। तो अगर आप आवाज़ को दबाएंगे, माशरे में जो है वो घुटन का जो है वो पैदा करें, माशरे में घुटन पैदा करेंगे, तो फिर माशरा उसी तरह से जो है वो रिएक्ट भी करेगा। तो ये जो आवाज़ें आ रही हैं, जैसा कि आपने बताया, गवर्नर साहब जहाँ जा रहे हैं, ख़ास तौर पर उर्दू स्पीकिंग के इलाकों में जहाँ जा रहे हैं, वहाँ ये आवाज़ें आ रही हैं कि जी हमें बानी चाहिए। बानी क्यों चाहिए? ये वैक्यूम क्यों क्रिएट हो रहा है? बानी की आवाज़ें क्यों लग रही हैं? इस पे सोचा जाता है क्या? इस पे क्यों नहीं सोचा जा रहा? एमकेएम पाकिस्तान जब पहली मर्तबा 2016 में जब पहली मर्तबा उसने इलेक्शन लड़ा था, तो टोटल 7.5 लाख वोट लिए थे कराची से। जब 7.5 लाख वोट लिए थे, इसका मतलब है 7.5 लाख सपोर्टर उसके मौजूद थे। वो 7.5 लाख सपोर्टर्स जो है वो 7,500 में क्यों तब्दील हो गए? हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है ये बहुत बड़ा सवाल है कि उन्होंने अपने सपोर्टर्स बढ़ाने के बजाय कम खो क्यों क्यों हुआ? दिए? मेरे पास इसका जवाब है। नहीं इसका इसका जवाब है इसका जवाब है कि मुझे पीआईबी के कबाब याद हैं, मुझे पान याद है। ये जो ये तो स्पीचेस थी इसने एमकेएम पाकिस्तान को उड़ा के रख दिया। देखिए, परफॉर्मेंस की बात है। अच्छा, इसके ऊपर नहीं इसके ऊपर परफॉर्मेंस, उसके ऊपर बात ये उठ रही है कि वो जिसको आप कहते हैं लंबी गर्दन वाले, या इसके अलावा एक बहुत फरवा साहब हैं, वो हैं, और उन सबके ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने पैसा कहां से क्या बनाया? किया? मुझसे पहले बहुत सारे नाराज हैं, मुझे फीडबैक आ रहा है कि नाराज हैं लोग, कुछ मुझसे तो खैर कोई मसला नहीं। आपसे तो सभी नाराज हैं। हाँ, मैं आप परफॉर्मेंस पे बाद में बात करेंगे। हम तो बात कर रहे हैं कि जो ज़बान खल्क कह रही है। जी जी, और ज़बान खल्क को नकारे खुदा समझो। बात इस वक्त जो है ना, ये वाला जो टॉपिक है ना, इसको परफॉर्मेंस पे चलाएंगे ना तो थोड़ा सा मजा नहीं आएगा। तो मुझे बताइए मच्छर कॉलोनी में क्या हो। मैं बताता हूँ आपको। ये अरमान भाई ने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है कि अगर मच्छर कॉलोनी का बताएं भाई। मच्छर कॉलोनी में ये हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर सैफुर रहमान और गवर्नर सैयद कामरान टसूरी साहब गए विजिट करने के लिए, चाय पीने के लिए, और वो आजकल विजिट पर हैं। होटल कौन सा था, नाम भी तो लें, सिंधी होटल। सिंधी होटल पर,
और वहाँ ये कहा जा रहा है कि वहाँ बहुत सारे लोग ज़्यादातर एमक्यूएम की हल्के के लोग हैं जो वहाँ जमा होते हैं, ज़ाहिर बात है कि एमक्यूएम के ही गवर्नर हैं वो। वहाँ पर ये ज़िक्र हुआ है और कि हम गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर दोनों एमकेएम सपोर्टेड हैं। दोनों एमक्यूएम सपोर्टर्स, तो वो उसमें वहाँ कहा गया बाकायदा तौर के ऊपर, हमें गवर्नर नहीं चाहिए, हमें एडमिनिस्ट्रेटर नहीं चाहिए, हमें बानी चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक तो लोकेलिटी प्योरली वही है ना, उसको अब चेंज नहीं कर सकते। बहरहाल एक दूसरी जो अरमान भी ने बात की है ना, बहुत अच्छी बात की है। एमक्यूएम का सपोर्टर वोटर मौजूद था ना 2016 के बाद भी 2018 में 7.5 लाख। वो भाई 7.5 लाख तो वोटर था जिसने वोट डाला है। जी जी जी। उसके अलावा तो हजारों लाखों तो वो भी होंगे जिन्होंने वोट नहीं डाला होगा और वो घर बैठे होंगे या अहल नहीं होंगे, कोई वजह होगी, ठीक है ना। इसका मतलब है बहुत बड़ी तादाद तो थी ना। सवाल एक ये है कि पिछले दिनों वसीम अख्तर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है नसरीन जलील साहबा के साथ। एक साहब ने पूछा, फेडरल मिनिस्टर आपका, गवर्नर आपका, नाउ एडमिनिस्ट्रेटर आपका, सिंध गवर्नमेंट से आप कहते हैं कि मिसाली ताल्लुकात हैं, उसके बावजूद कराची दिन ब दिन जो है वो बदतरीन सूरत-ए-हाल का शिकार क्यों है? ये एक बड़ा पॉइंट है। बिल्कुल बड़ा पॉइंट ये है फारूक भाई सवाल का जवाब। इसके अलावा एक और बात कि मैं यहाँ ऐड इनके करूंगा। सपोर्टर्स बिल्कुल नीचे बैठ रहे यहाँ हैं। एक बात और भी बिलाल, यहाँ एक बात और भी बहुत अहम है। गवर्नर साहब जो इस वक्त दौरे कर रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों के, तो ये एक रैपो भी बना रहे हैं और एक तरह से एमकेएम का मोराल बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ठीक है, राइट है उनको कि अपनी वो पॉलिटिकल लेकिन एक्टिविटीज उन्होंने करें। आते के साथ, गवर्नर का हलफ उठाते के साथ एक बात कही थी कि फारूक सत्तार बहुत जल्द जो है वो एमकेएम के अंदर आ जाएंगे, लेकिन वो उनकी तो उस उलट बात हुआ, को रद्द कर दिया गया, रद्द कर दिया है गया। ना। ना एमकेएम ने जो है उसको ऑनर किया, ना फारूक सत्तार साहब जो है ये वो क्या उसको चीज honor टूटी किया। सड़कों पे सफर करने देखिए, वाले, हाँ, जाहिर है ना, ये देखिए, गटर गवर्नर उबलते गटर साहब, बर्दाश्त अब करने वाले हैं, अब उनके गवर्नर उनको साहब, सफर पड़ेगा। अब गवर्नर साहब क्या इस पोजीशन में हैं कि तमाम फैक्शन जो कि वो एक करने आए थे वो एक कर पाएंगे क्या? वो नहीं। एमकेएम की सपोर्ट जो है वो इनको दिलवा पाएंगे? देखिए, बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं यहाँ पर। एमकेएम खुद क्या कर रही है, एमकेएम के सपोर्टेड यार मेरी बात जो में ना, गवर्नर आप और मेरी एडमिनिस्ट्रेटर एक हैं। और, मेरी जहन में एक और चीज थी ना जो मैं हाल में क्लियर नहीं, मैं बिल्कुल खुल के पूछ लेता हूँ। वो ये देखें, ये बात तो सबको पता होगी ना, हमने परफॉर्मेंस से भी बात कर ली, दीगर चीज में भी बात कर ली, आगे भी कर लेंगे। ये जो अब मुंह पे बोलने का रुझान हो गया है, इसी वजह से हो या रहा है। नहीं नहीं, या इसी ये, वजह से या vacuum आप create नहीं हो नहीं रहा है। मैं या आपसे यही तो ये कह या रहा हूँ। गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर की कोई मौजूदगी में बावाज़ बुलंद के उनके कानों तक आवाज चले जाए, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल भी सुन रहा होता है और दीगर चीजें, अगर ये सारी चीजें होने लगी तो क्या मतलब कोई फट पड़ने का अंदेशा मुझे तो लग रहा है। देखिए, मुसलसल के आवाम सबसे किसी दिन पहले फट पड़ेगी, मैं बोलेगी सबसे पहले यार तो यहाँ नहीं, ये कहूंगा कि गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर का मसला नहीं है, यहाँ ओहदों की बात ही नहीं होती है। देखें, एमकेएम के अंदर अच्छी बात यही है, चाहे वो एमकेएम का कोई भी फैक्शन हो, एमकेएम की जो है वो अवाम जो है वो ओहदे नहीं देखती, अवाम जो है वो देखती है कि वो एमकेएम का है। ठीक है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसी बात है। एमकेएम का है तो जवाब भी दो, ठीक है ना। अगर वो जवाब नहीं दे रहे, वो परफॉर्म नहीं कर रहे, वो जो है वो देखें, वो बात जो आप करना चाह रहे हैं वो बहुत पुरानी बात है। अब जो 2016 के बाद से अवाम जवाब मांग रहे हैं। अवाम को 6-7 आपको साल हो डिलीवर गए करना ना, होगा। देखें आपको 6-7 साल अवाम हो को गए ना, डिलीवर करना आपको होगा। डिलीवर, देखें वही वाली बात है, सुने, गैप क्रिएट हुआ है तो उसकी वजह से मसाइल Exactly. पैदा हुए ना, डिलीवर नहीं कर पाए। देखें डिलीवर तो माजी में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो डिलीवर किया ना, ठीक है। खैर ये सारी बातें मैं डिलीवरी और उसके ऊपर तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल। चलें, जनाब इसके हवाले से क्योंकि वक्त ज्यादा बढ़ रहा है तो एक मौजू है, इस पे कभी डिबेट करेंगे, इस उसके पे ऊपर कर हाँ। लेंगे कभी डिबेट, अगर एमक्यूएम अच्छी पोजीशन में रही तो कभी डिबेट की। एनीवे वो बात हो रही, 264 अफराद, बहुत संजीदा मामला, 264 अफराद, बल्दिया फैक्ट्री अली इंटरप्राइजेस, उसको मिसमार किया जा रहा है, मालकान की मर्जी है उसके अंदर, और क्योंकि वो महदूश इमारत करार दी गई थी, उसकी टाइमिंग के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। और टाइमिंग के ऊपर बात हो रही है कि जनाब ये टाइमिंग क्या है, वो के उस हवाले से बात हो गई जो कि हमारे पैनलिस्ट जो हैं वो उसके हवाले से क्लियर करेंगे। ताहम तमाम धड़े एमक्यूएम के, उनको एक खौफ है कि अब फिर मीडिया में नाम उछलेगा, बल्दियाती इंतखाबात सर पर हैं, जो कि मुझे तो होते हुए मुश्किल नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर बल्दियाती इंतखाबात होते हैं तो साख किस कदर मजरू होगी जब ये नाम मुसलसल चलते रहेंगे रऊफ सिद्दीकी के, और वो जो भी है एमक्यूएम पाकिस्तान का हिस्सा है, और ये दीगर चीजें होंगी तो एमक्यूएम का नाम फिर आएगा। और अनीस खायम खानी जो कि पीएसपी को देख रहे हैं और वो हम्माद सिद्दीकी उनको कहते हैं कि वो बेगुनाह है, और मुस्तफा कमाल भी कहते हैं, तो ये सारे जब नाम दोबारा से मीडिया पे आना भी शुरू होंगे तो क्या होगा, ये बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात, ये जो टाइमिंग है अली एंटरप्राइजेस की गिरने की, ये बड़ी मैटर कर रही है। आप क्या कहेंगे बिलाल? बल्दियाती इंतखाबात तो नहीं हो रहे, बिल्कुल नहीं हो रहा, ठीक है बिल्कुल ना? नहीं हो रहा। इस पे एक अलग से वजूहात हैं, अगले व्लॉग में बहुत डिस्कस करेंगे, और इसके पीछे भी एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी शामिल बिल्कुल है, ऐसे ही ठीक है, है ना? बिल्कुल बल्दियाती ऐसे ही। इंतखाबात नहीं हो रहे और उन दोनों को डर है कि ये लोग लूज कर जाएंगे, इसलिए नहीं हो रहा है।
क्यों नहीं हो रही, टेक्निकल ग्राउंड्स क्या बनाए जा रहे हैं, वो एक खबर है अरमान भी मेरे पास, डिस्कस कर रहे थे हम, अगले व्लॉग में एक आध दिन में इंशाल्लाह उसको डिस्कस हाँ करेंगे। अब तो सबको पता ही चल गई है वो अच्छा, मलकाबंदी होती है। बहरिया जहाँ तक ये सॉरी बल्दिया फैक्ट्री की बात है ना, देखिए टाइमिंग के ऊपर क्वेश्चन तो है, जाहिर है कि मीडिया अब दोबारा से उसको एक तरफ अपीलें आ गई हैं रऊफ सिद्दीकी के खिलाफ, ठीक है ना, वो भी प्रोसिक्यूशन की, फिर जाहिर है कि केस में कोर्ट ने 400 गवाहों को बैजेस बनाने का कह दिया कि भाई उनको कैटेगराइज करेंगे, फिर उसके बाद कोर्ट उनको देखेगी। तो अब ये इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन मैं आपको बताऊं, हसान साबिर हमारे बहुत अच्छे दोस्तों में से हैं, या आमिर रजा नकवी हैं, वो फैक्ट्री मालिकान की तरफ से थे, हसान साबिर कुछ एक्यूज की तरफ से थे, उन दोनों से हमारी बात हुई, उन्होंने ये कहा है कि वो केस प्रॉपर्टी नहीं थी उस एज सच उस तरीके से कानूनी तौर के ऊपर। जब मालिकान ने कोर्ट से रुजू किया था तो कोर्ट ने ये कहा था कि हमने कभी भी सील करने का नहीं कहा, तो ये तो डिप्टी कमिश्नर ने किया था, आप डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ज़रिए वो खुलवा लीजिए, वो मसला नहीं है। बाकी जो चीज़ है वो टाइमिंग, ज़ाहिर है कि उन्होंने मुनासिब समझा, मालिकान ने, ज़ाहिर है कि वो बिल्डिंग किसी वक्त भी गिर जाएगी तो वो मुनासिब समझा, वो गिरा रहे हैं उसको। इसके पीछे मुझे नहीं लगता कि वो पॉलिटिकली कोई इस तरह की कुछ चीज़ मोटिव हैं या इस तरह की कुछ चीज़ है। अच्छा मैं उसमें ऐड कर दूं, इन्वेस्टिगेशंस के कुछ लोगों से जो तफ्तीशी अफसरान हैं उनसे कुछ बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि जितने भी एविडेंस से उठा लिए, ट्रायल कोर्ट में जो चीज आ गई अब वही हाँ, चीज वो है, आ गई और है। हाई कोर्ट के अंदर बिल्कुल नाम सही है। आ सकते हैं। कह रहे होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, पाकिस्तान है, जिस तरह जीआईटी के बाद सारा एक पूरा एक अलहदे ही केस का रुख हो गया, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ नहीं होगा, इससे हमें कोई एविडेंस नहीं लेने थे। इसी तरह हसान की बात हुई, हसान से बात हो रही थी, तो हसान साबिर ने कहा कि जनाब रऊफ सिद्दीकी का उनको स्पेशली वो मैटर किया क्योंकि उनके वकील भी रहे हैं, तो हसान का कहना था कि इस मामले में कुछ नहीं होना वैसे, और एक ये उनकी बात थी जो उन्होंने बोला कन्वे कर दो। दूसरी चीज जो थी, हसान ने कहा कि इस केस में इस बिल्डिंग का कोई लेना देना नहीं था, पहले ही अदालत इस केस से इस बिल्डिंग को निकाल चुकी थी, उनको कहना था कि यार इसमें नहीं है। हम टाइमिंग के हवाले से उन्होंने बोला यार ये टाइमिंग क्या थी, लेकिन जो एसबीसी के कुछ अफराद तो मेरी अब बात हुई, उनका कहना था पहले से दरखास्त आई थी, उसके बाद ये अमल शुरू हुआ है। हाँ, आप इसकी टाइमिंग को कैसे देख रहे हैं? देखिए टाइमिंग का मामला ये है ना कि ये भी बिल्डिंग जैसे आपने बताया, ये बिल्डिंग जो थी इसमें ठीक है आग लगी थी, और आग इतनी शदीद थी कि वो किसी वक्त भी इतनी मखदूश हो चुकी है कि एसबीसी वैसे भी जो है इसको बहुत मखदूश करार दे चुकी है, किसी वक्त भी गिर सकती है ये, तो गिराना तो इसको है ही। अब न कोर्ट की तरफ से, न पुलिस की तरफ से, न किसी और की तरफ से जो है, किसी भी इदारे की तरफ से ये सील नहीं है, कोई सील नहीं है ये, या कहीं इस पर कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि इसको नहीं गिराया जाए, ये इस वक्त नहीं गिराया जाए या बाद में नहीं गिराया जाए। अब जो है वो मेरे ख्याल से तो इसमें कोई ऐसा मुझे नजर नहीं आता कोई फाउल प्ले है इसके अंदर। हाँ, ऐसा कुछ चीज़ नहीं है। बिल्कुल जनाब, ना अरमान भाई को नजर आता है, ना मुझे नजर आता है, ना ही जो है वो बिलाल को नजर आता है, बिलाल भाई को, लेकिन जो दूसरे भाई लोग बैठे हैं वो कहते हैं कि यार कुछ गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना वो दूध का जिला छाछ भी हाँ, फूक फूक के पीता है, कोई बिल्कुल। इस तरह का मुहावरा है। तो वो कह रहे हैं कि यार ये टाइमिंग जो है ना वो बल्दियाती इंतखाबात का सोचा चल रहा है, उस दौरान ये हो रहा है, उसके बाद एक दिन पहले दरखास्त उठ रही है और उसके बाद फिर ये हो रहा है, तो उनको इसमें कुछ शुबा नजर आ रहा है, वो शुबात का शिकार हैं, तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हैं। इसी के साथ हम अपना वीलॉग खत्म करते हैं। आज हमने 2 अहम मौज़ूआत पे जो शहरी सिंध के सबसे बड़े शहर कराची के हवाले से बात की है, और जनाब अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी करंट अफेयर विद बिलाल, नई खोज, रिपोर्टर्स 21, अरमान साबिर वीलॉग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरी तौर पे सब्सक्राइब कर लें। हमारी हौसला अफजाई कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। आदाब।